वह कि बिहार का मशहूर सिंगर, स्वर कोकिला कहने जाने वाली शारदा सिन्हा, जो आज हम सबों के बीच में नहीं रहे। हिंदुस्तान के अंतर्गत किसी भी कोना में बिहार के प्रवासी मजदूर रहते थे या रहते हैं, और समय आते वक्त जब उनके कानों में शारदा सिन्हा का छठ का धुन कानों तक गुनगुनाता था, तो उन्हें जैसे कि अपने गांव का जैसे कि रवाना होने का मन कर दिया करता था। वैसे ही मशहूर सिंगर शारदा सिन्हा आज हम सबों के बीच में नहीं रहे, और भगवान का खेला भी कुछ अजीब है मेरे दोस्त। जिस समय के गाना के वजह से शारदा सिन्हा बिहार ही नहीं पूरे भारत भर में फेमस छठ के गीत, और छठ के गीत की वजह से शारदा सिन्हा को पूरे जैसे कि बिहार नहीं पूरे भारत भर में उनका जैसे कि नाम के कोई मुमताज नहीं है। और जस्ट छठ के समय में ही अभी बिहार के अंतर्गत, बिहार और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत छठ का समय है, और इस छठ के समय के अंतर्गत 72 साल की उम्र में 5 नवंबर को दिल्ली के एम्स में शारदा सिन्हा का मृत्यु हो जाता है। खबर बाहर आता है, निधन हो जाता है। संजोग मरने से पहले भी शारदा सिन्हा ने छठी माँ का गीत गाकर ही जैसे कि लोगों को उपदेश दिया था, जो वीडियो अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। मरने के पहले मेरे दोस्त सोचिए भगवान से कितना कनेक्शन। जिस छठ व्रत के गीत की वजह से शारदा सिन्हा फेमस थी, अंतिम सांस गिनने के पहले भी शारदा सिन्हा ने छठ को गीत को गुनगुनाया, और गुनगुनाकर दोस्तों दुनिया को अलविदा कर दी थी। क्या भगवान से कनेक्शन हुआ हो। और पूरे जैसे कि भारतवासियों को लोग उनको पद्मश्री अनेक प्रकार के जैसे पुरस्कार मिला। भोजपुरी से लेकर हिंदी फिल्म तक में भी जैसे कि शारदा सिन्हा ने गाना गाया। कहीं तो से सजना, ये गाना 76 रुपया में शारदा सिन्हा ने ये फिल्म में गाया था, और ये भोजपुरी का ही गाना का कोड था, जिसको जैसे कि हिंदी मूवी में डब किया गया था। और एक से एक गाना शारदा सिन्हा जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था हिंदी मूवी में, मात्र 76 रुपया मिला उस समय बिहार का जैसे कि गाई थे। और सबसे ज्यादा नेम फेम कमाने वाले जो सिंगर जो थे वो छठ में थे, और छठ में कोई फुहर नहीं। जब छठ बजता था ना, तो लोगों को जैसे कि इमोशन शारदा सिन्हा से जुड़ जाता था। लगता था कि छठ के गीत या छठ के पर्व आ चुका है। कोई वैसा जैसे कि पर्व नहीं रहा छठ के अंतर्गत कि बिन जैसे कि शारदा सिन्हा के गाना बजे या गीत बजे वो घाट जैसे कि जगमगा उठे। और सौभाग्य की बात है दोस्तों, जिस जैसे कि गाना के वजह से छठी माँ के पर्व करने में लोगों के मन में उत्साह आता है, उसी समय शारदा सिन्हा का यह खबर जैसे कि मार्केट में फैलता है कि शारदा सिन्हा निधन हो गया। और कितना जैसे कि सौभाग्य की बात है कि मरने के उपरांत भी शारदा सिन्हा ने छठी माँ को इंतजार किया, और छठी माँ को जैसे गीत गाकर पूरे जैसे कि हिंदुस्तान लोगों को एक संदेश दिया, यानी हम रहे अथवा न रहे, हमारी गाना जैसे कि हमेशा बजता रहे। और ये सौभाग्य है दोस्तों, आने वाले कुछ दशक तक शारदा सिन्हा का ये जो गीत जो है छठ का हमेशा जैसे कि गुनगुनाते रहेगा। दोस्तों 8 भाइयों का एकलौता एक बहन, जिनका जैसे कि जन्म 1 अक्टूबर 1952 के बिहार के सुपौल के हुलास गांव में जन्म होता है। और उनकी जैसे कि संगीत का जैसे कि रुचि उस देहात के शादियों ब्याह से स्टार्ट होता है। जैसे उनका भाई का शादी होकर आता था, तो बहन जैसे कि क्योंकि 8 भाइयों में से एकलौता बहन थी, तो नेग लेने के लिए तात्पर्य तो रहती, और वहीं से उसने गाना गाना जैसे कि चालू करती है। और इतना जैसे कि रुचि हो जाता है कि आप जान सकते हैं। और एक जैसे कि गांव देहात की लड़की जो नेग के लिए गीत गाई थी, और उसके बाद से वो गीत जैसे कि या उसके संगीत में इतना जैसे कि शारदा सिन्हा की रुचि बढ़ती है कि बिहार ही नहीं, वो जैसे कि हुलास गांव ही नहीं, सुपौल जिला ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनके नाम को गूंजा जाता है। बहुत सौभाग्य की बात होता है ये बात सुनकर कि हमारे जैसे कि धरती पर एक से एक महानुभाव कलाकार थे, जो अपने संस्कृति और धरोहर को बचाए रखने के लिए फुहरता गाना नहीं गाया,
जिस समय समाज में फुहरता गाना चरम सीमा पर था, लोग फुहरता ही गाया करते थे, उस समय भी बिहार का मशहूर सिंगर न होने के बावजूद भी वो अपने जैसे कि ट्रेडिशनल सॉन्ग, अपने जैसे कि मट्टी को ख्याल रखते हुए क्या मजेदार जैसे कि सॉन्ग दिया करती थी। दोस्तों, हम तो इसका दीवाना है। शारदा सिन्हा भले आज हम आप सबों के बीच में नहीं रहे, लेकिन ये जैसे कि सुनकर, ये जैसे कि जानकर बहुत जैसे कि दुखी होता है। इतना ही नहीं मेरे दोस्त, बिहार से जो भी लोग बाहर कमाने के लिए प्रवासी मजदूर बनकर जाते थे, हिंदुस्तान के कोई कोना में जाता है, जब शारदा सिन्हा का गाना या गीत जब कानों में आवाज जाता था तो लोग को समझ में आ गया जाता था कि बिहार के अंतर्गत अब जैसे कि छठ पर्व जैसे कि आने वाला है। और ये जैसे कि ट्रेडिशनल इतना एग्रेसिव होता था कि जगह भी नहीं है, बाहर से बिहार आने के लिए, अपने गांव पर आने के लिए जगह भी नहीं रहता था। इसके बावजूद भी शारदा सिन्हा को गाना में इतना जैसे कि टोन इतना जबरदस्त था दोस्तों, बजने के बाद दिल में चुभ जाता। कोई यूं ही नहीं किसी के लिए जैसे कि अपने आंसू को जैसे कि बहाता है, कुछ न कुछ तो जरूर अपने जीवन में कुछ नीमन काम करता है, जिसके वजह से देश नहीं दोस्तों, पूरा विदेश जैसे कि आंसू रोता है। और बिहार कोकली कहे जाने वाली शारदा सिन्हा के साथ भी यही हाल है। वो भले चले गए इस दुनिया से भले चले गए, अलविदा हो गए 5 नवंबर की तारीख, 5 नवंबर 2024 के दिन अलविदा हो गए, लेकिन उनकी जैसे कि बनाए हुए गाना बरसों तक जैसे कि बजता रहेगा मेरे दोस्त। चाहे लोग बिहार के कहीं भी चले जाए, कोई कोना में चले जाए, लेकिन ये छठ का पर्व उनके बिना संभव नहीं है। छठ का पर्व जैसे कि हमेशा मनते रहेगा, और इस छठ के पर्व में हर छठी माँ के घाट पर शारदा सिन्हा का गाना जो है बजता ही रहेगा। तो इसी के साथ वीडियो को